आइए आज नया चैप्टर शुरू करें बाबू, है ना, बायोलॉजी का 7वां चैप्टर, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, है ना। आनुवांशिकता एवं जैव विकास एवं जैव विकास, है ना बाबू। चलिए देखिए आज इसका पहला क्लास है बाबू, है ना। क्लास नंबर आज पहला होगा। हाँ, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब क्या? आनुवांशिक मतलब क्या होता है? देखिए, आनुवांशिक का अर्थ पहले जानते। आनुवांशिक मतलब होता है कि जो गुण आपके पिताजी में है ना, वही गुण आप में आ जाए। वही गुण क्या हो जाए? आप में आ जाए, तो उसको बोलेंगे आनुवांशिक, है ना। आपके पिताजी का गुण किस में आ जाए? आप में आ जाए। आप जनक का गुण संतान में आ जाए। किस में आ जाए? संतान में आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक। इस घटना को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा, किसी भी जनक का, किसी भी जनक से आनुवांशिक गुणों का, है ना, आनुवांशिकता लिखिएगा। आनुवांशिकता पहले, आनुवांशिकता, है ना, लिखिएगा। किसी भी जनक से आनुवांशिक गुणों, किसी भी जनक से आनुवांशिक गुणों का अपने संतान में पहुंचना या जाना आनुवांशिकता कहलाता है। किसी भी आनुवांशिक गुणों का अपने संतान में पहुंचना या जाना आनुवांशिकता कहलाता है। किसी भी आनुवांशिक गुणों का किसी भी जनक से आनुवांशिक गुणों का अपने संतान में जाना या पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। मैंने जो भी गुण आपके पिताजी का, जो भी गुण क्या आ जाए? आप में आ जाए, संतान में आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? आनुवांशिकता, है ना। आइए अब देखिए, उस एगो शब्द आया इसमें, आनुवांशिक गुण। लिखिएगा आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक गुण लिखिएगा बाबू, आनुवांशिक गुण। लिखे आनुवांशिक गुण, लिखिएगा आनुवांशिक गुण। जो गुण जनक से संतान में पहुंच रहा है, जो गुण जनक से संतान में क्या हो रहा है? पहुंच रहा है, उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं, है ना। जो गुण, जैसे देखते होंगे, किसी के पिताजी का आँख होगा, खुर होगा, भूरा होगा, तो उसका बच्चा का भी आँख क्या होता है? भूरा होता है। कितना आदमी देखिएगा, कान में यहाँ पर रहेगा हल्का सा लगेगा छेद टाइप के, तो बच्चा में भी छेद रहता है। किसी के पिताजी का मन, जो गुण रहे, जो भी आपका जनक का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर किस में पहुँचे? संतान में पहुँचे, तो उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक। लिखे जो गुण जनक से संतान में पहुंच रहा है, उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे त्वचा का रंग, जैसे त्वचा का रंग, जैसे देखिए, जिसके माता पिता दोनों काला हैं, तो बच्चा भी क्या होने की संभावना रहता है?
काला ही होने की संभावना रहता है। जिसके माता पिता दोनों वाइट हैं तो उसका बच्चा भी क्या होता है, वाइट होता है। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसके जो उसके दादा जो काला रहे तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है, कोई बड़का बात। उसके नानी काला रहे उसका इफेक्ट हो सकता है, आ जाए, आएगा ही। माता पिता का गुण तो आएगा ही आएगा, उसके दादा दादी का भी गुण आने की संभावना रहता है, क्योंकि जो माता पिता है वो दादा दादी के संतान थे, जो माँ होती है वो नाना नानी की संतान होती है, तो हो सकता है उसका गुण भी आने की संभावना रहता है। तो ये चलते लिखा है त्वचा का रंग, बाल में खैलापन होता है ना, बाल में क्या होता है, बाल में कैलापन, अरे बाल में होता है। आप विदेश जाइए तो क्या दिखता है, बाल एकदम उजला उजला वाइट रहता है कि नहीं। तो लिखिएगा बाल का खैलापन है ने, आँखों का रंग, बाल का कैलापन, आँखों का रंग इत्यादि कर दीजिए बाबू, इत्यादि कर दीजिए। आँखों का रंग देखते हैं, त्वचा का रंग तो दिख जाता है कि दोनों माता पिता काला है तो बच्चा भी क्या होने की संभावना था, 90% संभावना रहता है कि वो काला ही हो, या एकागो खोदा पहाड़ निकली चूहिया हो जाती, नहीं कहें, एकागो हो सकता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बात हो जाता है। तो एकागो हो सकता है माता पिता दोनों काला हैं तो उसका बच्चा गोरा हो जाए, एकागो, कुल नहीं। क्यों, काहे गोला हो जाता है, उसका दादा दादी का गुण आ गया होगा, या तो उसका नाना नानी के गुण आ गया होगा, तो एकागो संभावना बनता है। लेकिन ज़्यादातर क्या आएगा, माता पिता दोनों काला हैं तो काला ही आने की संभावना है। जिसके मम्मी का बाल कैल है या पिताजी का बाल कैल है, हो सकता है उसका बच्चा का भी बाल क्या आ जाए, कैल आ जाए। आँखों का रंग, किसी का माँ का आँख भूरा रहता है या माँ का आँख छोटा रहता है तो बच्चा का भी आँख क्या रहता है, छोटा। पिताजी का आँख बड़ा रहता है तो हो सकता है बच्चा का भी आँख क्या हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ढेलवा गोसाएं हो जाता है कभी कभी, एक को दे देता है बड़का बड़का, तो हो जाता है आँखों का रंग इत्यादि, है न। आइए, इसमें कोई दिक्कत। अब लिखेगा अनुवांशिकी, 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 अनुवांशिकी। देखिए अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो अनुवांशिक या विभिन्नता जिसमें पढ़ाई जाती, अनुवांशिक एवं उसकी विभिन्नता जिसमें क्या हो जाए, पढ़ाई जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। लिखिएगा अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को जीव विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ाई जाती है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को जीव विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ाई जाती है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को जीव विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ाई जाती है उसे अनुवांशिकी कहते हैं, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। लिखे, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को जीव विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ाई जाती है उसे अनुवांशिक कहते हैं। अब देखिए अनुवांशिकता तो आप पढ़ लिए थे, एक आया था, कौन आया, विभिन्नता आया ना, एक आया विभिन्नता। लिखिएगा विभिन्नता, विभिन्नता है ना, लिखिएगा विभिन्नता बाबू, लिखिएगा विभिन्नता। विभिन्नता किसे कहते हैं भाई, देखिए
विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? कुछ गुण अपने संतान से तो आता ही आता है, कुछ गुण अपने दोस्त की संगत से आता है। दारू पीने वाला गुण, खैनी बीड़ी गुटखा वाला गुण पिताजी सिखाते हैं नहीं, दोस्त मुझे सिखा देता है। लौंडियापन करना दोस्त मुझे सिखाता है कि नहीं? सही बात। तो कुछ गुण अपने पिताजी से आता ही आता है, कुछ गुण अपने ही सदस्यों से आ जाता है, अपने ही जैसा सदस्यों से। कुत्ता से थोड़ी सीखता है, कुत्ता से सीखेगा, है ना? सही बात। तो कुछ गुण अपने ही जैसे सदस्यों से भी आता है। कोई लौंडियाबाजी कर रहा है तो कितना शुद्धा पुरुष रहेगा, धीरे धीरे वो भी अरे रे जा रहा क्यों नहीं मारल सीख जाता है कि नहीं? सही बात। कितना सीधा पुरुष रहे वो। मोहनदास करमचंद्र गांधी काहे नहीं रहे, लेकिन गांधी जी रहते रहते ऐसे करे लगेगा वो, तो मतलब सीख गया, है ना? सही बात। तो कुछ गुण अपने ही जैसे सदस्यों से आता है, अपने पिताजी तो आइबे करता है, लेकिन अपने ही सदस्यों से भी आता है। तो अपने पिताजी चाहे तो उसको आनुवांशिकी, लेकिन अपने सदस्यों से आया तो क्या? विभिन्नता। अलग से आ गया ना, लेकिन अपने ही जैसा सदस्यों से आया। दो गोरबे से आया, चार गोरबा से नहीं, है ना? चलिए आइए तो लिखिएगा, किसी भी जीव का वह गुण जो उसे अपने संतान से या किसी भी जीव का वह गुण जो उसे अपने संतान से, उसे अपने जनक से जो किसी जीव का वह गुण जो उसे अपने जनक से या अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से, जो अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से अलग बनाता हो, उसे विभिन्नता कहते हैं। किसी भी जीव का वह गुण जो उसे अपने जनक से या अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से आता हो और उसे अलग बनाता हो, उसे विभिन्नता कहते हैं। लिखा? उसे विभिन्नता कहते हैं। लिखे? उसे क्या कहते हैं बाबू? विभिन्नता कहते हैं। किसी भी जीव का वह गुण जो उसे अपने जनक से या अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से आता हो और उसे अलग बनाता है, उसे विभिन्नता कहते हैं। अब देखिए, ये जो विभिन्नता है ये दो प्रकार के हैं बाबू। ये विभिन्नता कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला, ये विभिन्नता दो प्रकार के। पहला जननिक या अनुवांशिक विभिन्नता। पहला जननिक या अनुवांशिक विभिन्नता। और दूसरा लिखे, पहला था जननिक या अनुवांशिक विभिन्नता और दूसरा था कायिक या उपार्जित विभिन्नता। कायिक या उपार्जित विभिन्नता। कायिक या उपार्जित विभिन्नता। लिखे? कायिक या उपार्जित विभिन्नता, है ना? ये विभिन्नता कितने प्रकार के? तो जननिक या अनुवांशिक विभिन्नता जो हम अभी लिखाए थे, जो अपने जनक से आता है या किसी के शरीर से टच होके आता है। कायिक मैंने बताए थे, कायिक प्रबंधन अभी हम पढ़ाए जनन में, कायिक प्रबंधन पढ़ाए ना। कायिक प्रबंधन बताए थे कि जो शरीर से
या कायिक मतलब पूरा शरीर के जो अलग पौधा बनता था, बताए थे ना, आपका बनता था पत्ता से, आपका बनता था तना से और बनता था जड़ से, पढ़ाए है ना। तो ये कायिक या उपार्जित विभिन्नता। कायिक मतलब होता है जो आपके शरीर से, अब हम तोरा जोरे रह रही है, देनाई क्या है, आपके सपने से हो जाता है किसी और में होता है। या आप किसी को देखे हैं, आप टिकट स्टेशन पर जाते हैं तो जो माइक पर बोलते रहता है कि बताता है ना कि अभी क्या उसको बोलते हैं, जो गाड़ी नंबर बताता है कि ये गाड़ी इस जगह पर आएगी, ये गाड़ी इस जगह पर आएगी, वो क्या होता है, वो बेचारा चिड़चिड़ा जाता है। एक काहे चिड़चिड़ाता है वो, एक ही क्वेश्चन उसको बार बार अभी पूछ के गया कोई और, फिर आके और कोई पूछ रहा है, फिर आके और कोई, एक ही चीज़ उसको बार बार बताना पड़ता है। वो जाता अभी बोले ना जी, अरे मैं नहीं सुना, अभी बही रहे, कहता है नहीं कहता, वो जाता है चिड़चिड़ा का है, एक ही बात उसको बार बार क्या करता है आदमी। जन्म से चिड़चिड़ापन उसमें नहीं था, वो चिड़चिड़ापन उसको पूछते पूछते अंदर से आ गया। आप किसी लोहार का हाथ देखिए, हाथ तो नॉर्मल था, लेकिन उसका लोहा का प्रयोग करते करते, हथौड़ा चलाते चलाते उसका बाजू और बांह क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। होता है कि नहीं। एक मेरा हाथ बहुत मुलायम है और एक काम करने वाला हाथ जो है उसका हाथ, मेरा हाथ का चमड़ा एकदम मुलायम है, लेकिन जो काम करता है, जो कुदार पारता है, जो एकदम पूरा वर्क करता है, उसका हाथ कैसा रहता है, एकदम लगेगा एकदम काठ जैसा, खरर हो गया है। कि रीज़न क्या है, वो काम करने से उसके वजह से आया, वो पैदाइश नहीं था, काम करने के वजह से आया। तो उपार्जित मैंने बाहर की गुण होता है ना, बाहर की चीज़ों, तो उसको बोलते हैं कायिक या उपार्जित विभिन्नता। उसमें जो विभिन्नता उत्पन्न हुई वो किससे उत्पन्न हुई, बाहर के कामों की वजह से, है ना। किसी का अनुभव कहता है तो अनुभव कैसे होता है, काम करते करते ना, तो वो बाहर के गुणों से आया ना, वो आप में था नहीं था, तो ये बाहर के गुणों से आता है, उसको कहते हैं कायिक या उपार्जित विभिन्नता। पहला हेडिंग डालिएगा, जननिक या अनुवांशिक विभिन्नता। जननिक या उपार्जित विभिन्नता लिखे, जननिक या उपार्जित विभिन्नता। लिखे, जननिक या अनुवांशिक विभिन्नता। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा, जनन कोशिकाओं में जो होने वाले परिवर्तन, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन, जनन कोशिकाओं में जो होने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण, जनन कोशिकाओं में जो होने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, जनन कोशिकाओं में हो जाने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। लिखे, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होता है उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। जनन कोशिकाओं में हो जाने वाले परिवर्तन हो जाने के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होता है उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। अब देखिए, जननिक विभिन्नता कहते हैं, है ना, जो जनन के अति से होता है। अब देखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ये पहला पॉइंट था इसका, अगला पॉइंट ये क्या होता है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ गया ना, एक पीढ़ी हो गया माता पिता,
उसका दूसरा पीढ़ी क्या हो गया, उसका बेटा बेटा बेटी हो जाएगा ना। तो एक पीढ़ी किस में आ गया, दूसरा पीढ़ी में ना। तो लिखेगा ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे देखिए ये रहा आपका रहा नर और ये रहा आपका नारी, ये नर एक है नारी। अब ये दोनों मिलके समागम किया है ना, ये दोनों मिलके क्या किया, समागम किया। तो कौन सी मिलेगा, संतान मिलेगा। कुछ गुण इससे आएगा, कुछ गुण इससे आएगा। आज दोनों मिलके हो जाएगा, दोनों का गुण आएगा, दोनों का गुण। तो एक पीढ़ी से किस में आ गया है, आ गया दूसरा पीढ़ी में। क्या होता है, माता पिता दोनों लंबे लंबे हैं तो उसका बेटा का भी चांस रहता है, बेटा बेटी के बीच चांस रहता है क्या हो जाए, लंबा हो जाए, होता है। एक माता लंबा है, पिताजी नाटा हैं, तो हो सकता है बच्चा लंबा भी हो सकता है, हो सकता है बच्चा नाटा भी हो सकता है, हो सकता है बच्चा मीडियम भी हो सकता है। वही बात, अब पिताजी लंबा हैं, माताजी नाटा हैं, तो हो सकता है पिताजी वाला गुण आ जाए, हो सकता है माताजी वाला गुण आ जाए। पिताजी लंबा है, अब बाल बच्चा हो जाए नाता नाटा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जनक के शरीर पर ना, कि जनक आपका क्या है, कैसा है। यही चलते आजकल देख रहे हैं सब लंबा लंबा खोज रहा है, पत्नी खोजता है लंबा, हस्बैंड खोजता है लंबा, ताकि हम लंबा है तो हस्बैंड भी लंबा रहे, तो हमारा बाल बच्चा क्या होगा, लंबा लंबा होगा। लंबा होने से द्वार खुल जाता है बहुत सारी चीज़ों का, नाटा होने से एक दो द्वार बंद हो जाता है। आर्मी फोर्स डिपार्टमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो आदमी जो नाटा है उसका फौज डिपार्टमेंट क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है ना। और जो आदमी अथी लंबा है उसका हर एक डिपार्टमेंटे खुलल है खुलल कि नहीं। तो ये चलते आदमी खोजता है कि कैसा रहे, लंबा लंबा रहे। चलिए कोई दिक्कत, ये गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है ना। आप दूसरा हेडिंग डालिएगा, कायिक या उपार्जित विभिन्नता। दूसरा हेडिंग डालिएगा, कायिक या उपार्जित विभिन्नता, कायिक या उपार्जित विभिन्नता। कायिक या उपार्जित विभिन्नता जो बाहरी गुणों से आता है ना, जो बाहरी वातावरण से आता है, लिखेगा इसके कई कारण हैं, लिखेगा इसके कई कारण हैं। पहला या एग्जाम्पल में लिखेगा बाहरी गुणों के आने का कई कारण है बाबू, एग्जाम्पल में लिखेगा इसके कई कारण है ना, लिखेगा जैसे जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव है ना, कायिक या उपार्जित विभिन्नता लिखेगा इसके कई कारण हैं। जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, वातावरण आपका कैसा है। आप बहुत पढ़ने वाला हैं, अब 10 गो लफुआ जरूर रहिएगा तो धीरे धीरे आप भी हो जाइएगा लफुआ। बहुत ज़्यादा आप लफुआ हैं, आप 10 गो पढ़े वाला के बीच में रहिए, धीरे धीरे आप भी हो जाइएगा पढ़ने वाला। ये गुण है वातावरण का, वायुमंडल का, वातावरण का, अगल बगल का, आपका इन्वायरमेंट का गुण है ये। आप कितना मूर्ख हैं, 10 गो बुद्धिमान के साथ रहिए, धीरे धीरे आप भी बुद्धिमान हो जाइएगा। यही चलते कहता है अच्छा से गुण आत हैं और गंदा से गुण जात हैं, है ना। चलिए लिखे जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, लिखे अगला उपलब्ध भोजन के प्रकार, आपके भोजन कैसा है, उपलब्ध भोजन के प्रकार। आप ज़्यादा मुर्गा मछली खाइएगा तो आपके बॉडी में गोस्सापन ज़्यादा रहेगा। आप जितना शाकाहारी भोजन खाइएगा आपके मिजाज में उतना क्या रहेगा, नरमी रहेगा।
आपके भोजन पर भी डिपेंड करता है कि आप भोजन कैसा करते हैं। ज़्यादा मांसाहारी कीजिएगा तो मांसाहारी जो रहता है तो ना खाम खाम करता है, एकदम गसाल रहता है ना। अब शाकाहारी भोजन कीजिएगा, मीठा स्वाद लेते रहिएगा, आपका शरीर में मीठापन रहेगा, मतलब गुस्सा नहीं रहेगा, मीठापन रहेगा, है ना। तो उपलब्ध भोजन के प्रकार भी डिपेंड करता है। और ये वंशानुगत नहीं होता, या आप में है गुस्साहापन तो ये जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपके संतान में भी गुस्सा रहे, ये जरूरी नहीं है ना। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, ये वंशानुगत नहीं होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है। ये वंशानुगत नहीं होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है। अगला पॉइंट, ये विभिन्नता जैव विकास में कोई योगदान नहीं देता है। ये विभिन्नता जैव विकास में, जैव माने होता है शरीर, शरीर के विकास में कोई योगदान नहीं देता। ये विभिन्नता जैव विकास में कोई योगदान नहीं देता। ये विभिन्नता जैव विकास में कोई योगदान नहीं देता। शरीर के विकास में आप बहुत वो चाहा है, उससे क्या होगा, शरीर विकास हो जाएगा। शरीर के विकास में कोई योगदान, आप बहुत मीठा बोलते हैं तो क्या होगा, शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। शरीर के विकास में कोई योगदान नहीं देता है ना, शरीर के विकास में कोई योगदान नहीं देता है। देखिए जो शरीर के में योगदान देता तो देखते हैं, देखे में लगेगा हटुल्लीदार, अब गुस्सा रहेगा दुनिया से चपजा दे ओकरे। तो अगर जो गुस्सा में जो शरीर के ओकर जो विकास होते हैं तो हो नहीं जीते 8 फीट लंबा, वो काल कहता है उसको बौना। अच्छा, आप उसको बौना कहते कहते जैसे देख हमरा बौना नहीं कहिए, कहता है कि नहीं कहता है, तो है बेचारा बौना, लेकिन उसको बौना कहते हैं तो उसको क्या आता है, गुस्सा। तो उसके शरीर में धीरे धीरे आप एकाध सौ आदमी उसको रोज बोले बौना बौना, तो शरीर में आएगा गुस्सा, और गुस्सा से क्या आएगा उसको, अब वो गुस्सा क्या होगा, तो उसके कोई जरिए से कुछ बोलेगा तो हावी हो जाएगा। तो उसमें ये बाहरी वातावरण से आ गया, उसमें था नहीं बेचारा, उसको कुछ बोलते बोलते उसको क्या कर दिया, ला दिया, है नहीं। अब लिखिएगा जीन प्रारूप, है नहीं, जीन प्रारूप, या इसी को बोलते हैं जीनोटाइप, है नहीं, इसी को बोलते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। लिखिएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। देखिए किसी भी शरीर में जो जीन पाया जाता है उसको कहते हैं जीन प्रारूप। मेरे शरीर में मीडियम वाला जीन है तो हम ना उतना नाटा है ना उतना लंबा है। किसी के शरीर में लंबा वाला जीन रहे तो उसका बॉडी क्या है, लंबा है। तो ये जीन के माध्यम से, किसके माध्यम से होता है, जीन के माध्यम से। और ये जीन जोड़ा के रूप में पाया जाता है, मतलब 2 गो, एक शरीर में कितना, 2 गो, जोड़ा के रूप में। जो भी चीज़ रहेगा जोड़ा के रूप में रहेगा। लिखिएगा किसी भी जीव की जीन की संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीव की जीन की संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं या जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव की संरचना को किसी भी जीव की संरचना को किसी भी जीव की जीन की संरचना को किसी भी जीव की जीन की संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीव की जीन की संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी भी
जीव की जीन की संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। और अगला पॉइंट, ये जोड़े के रूप में होता है, ये जोड़े के रूप में होता है। क्या होता है? जोड़े के रूप में होता है, मतलब दो गो होता है, ये जोड़े के रूप में होता है बाबू। जैसे शरीर का गठन, किसी का शरीर देखने में एकदम लुचपुच रहता है, किसी का शरीर देखने में टाइट लगता है, तो उसका बच्चा का भी शरीर क्या होता है? टाइट होता है कि नहीं? तो उसका जीन जो है टाइट वाला है ना, तो लिखेगा जैसे में लिखेगा, जैसे में लिखेगा शारीरिक गठन है नहीं, या शरीर का गठन, शारीरिक गठन, जैसे लिखेगा शारीरिक गठन, शारीरिक गठन कौमा, अगला लिखेगा लंबाई, त्वचा का रंग, त्वचा या त्वचा और आँख का रंग, त्वचा और आँख का रंग, आँख का रंग इत्यादि है नहीं, त्वचा या आँख का या बालों का रंग, या करके बालों को भी हम लिख सकते हैं, इत्यादि लिख देते हैं हम। चलिए अगला आइए, अगला लिखेगा लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। देखिए कि कोई भी जीव है, उसके जीन के कारण उसमें जो लक्षण दिखाई देता है, उसके जीन के कारण, जैसे मेरा शरीर में नाटा वाला जीन है तो हम नाटा है, तो लक्षण मेरा कैसा है? नाटा वाला है ना। तो किसी भी जीव के शरीर में जो जीन उपस्थित है उसके कारण उसका क्या देता है? लक्षण का पता चलता है कि उसमें कैसा लक्षण है, तो उसी को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। लिखिएगा किसी भी जीन के कारण, किसी भी जीन के कारण किसी जीव को लक्षण दिखाई पड़ता है, किसी जीव में लक्षण दिखाई पड़ता है, किसी भी जीन के कारण किसी जीव में लक्षण दिखाई पड़ता है तो उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं या फेनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीन के कारण किसी जीव में जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीन के कारण किसी जीव में जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीन के कारण, किसी भी जीन के कारण, किसी भी जीन के कारण किसी जीव में जो लक्षण दिखाई पड़ता, किसी भी जीन के कारण किसी जीव में जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे फेनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, आगे कल चलेंगे बाबू। ठीक, चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।